Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Ya Rabbi ज़िदनी इल्मा. Dear class, आज हम वीक के शुरू में अपना नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे और इकरा बुक का जो हमने काम पीछे किया वो लास्ट लेसन में आपको दोहराने के लिए दिया. तो आज हम अपना नया जो टॉपिक स्टार्ट करना है स्क्वायर रूट, उसके मुतल्लिक तफसील के साथ पढ़ेंगे और कुछ रूल उसके और कुछ स्टेप्स हैं जिनको सीखने से हम जो आने वाला जो काम है एक्सरसाइज 5.3 का उसको आसानी से कर सकेंगे. तो आइए हम अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसको ओपन करते हैं और उसमें मौजूद उस रूल और उन स्टेप्स को सीखते हैं जिनके सीखने से हमें 5.3 का जो काम है क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में करने में आसानी होगी. ये आपके सामने पेज नंबर 68 है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का और उसमें लिखा है 5.3 एक्सरसाइज से पहले फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. तो हम कैसे इसको हल करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, ये मालूम कैसे करेंगे स्क्वायर रूट को बाय डिवीजन मेथड कि हमें अगर कोई वैल्यू दे दी जाए तो हमें पूछा जाए कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, इनके किस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इनके जैसे 3 है एक नंबर और उसको 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो उसका आंसर जो हमें मिलेगा 9, उसके मुतालिक पूछा जाएगा 9 ये किसका स्क्वायर है. तो उसको बाय डिवीजन मेथड निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को सीखने की ज़रूरत है कि बड़ी वैल्यूज़ में जिनको हम बड़ी मुश्किल से विदाउट कैलकुलेटर हम उनको निकाल सकते हैं. तो इसके लिए देखें उसने एग्जांपल दी हमें 1 और उसके अंदर उसने कुछ 5 स्टेप्स बताए हैं जिनको हम सीखेंगे. तो सबसे पहले क्या है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको आप राइट साइड से फाइंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मेक पेयर, यानी कि सबसे पहला जो आपका काम है सवाल को हल करने से पहले जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसका आप राइट टू लेफ़्ट इनकी दाईं तरफ से बाईं तरफ की जानिब आप पेयर बनाएंगे. पेयर से मुराद इनके 2-2 नंबरों का पेयर बनाएंगे. जैसे 324 है, इसमें हमने पेयर बनाया 4 और 2 का और ख़ाली एक नंबर बच गया बाकी 3, तो यानी कि ये पेयर बन गया. और उसके बाद दूसरा स्टेप उसने कहा है कि ट्राई टू गेस द ग्रेटेस्ट नंबर, कि आपने बड़े से बड़ा नंबर तलाश करना है. अब हमारे पास 3 है, अब 3 से पहले हमने वो नंबर तलाश करना है जिसका स्क्वायर हमारे पास मौजूद हो. जी बिल्कुल, सबसे पहले ट्राई टू गैस द ग्रेटेस्ट नंबर हुज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू और लेस, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर तलाश हमने करना है जिसका स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू पेयर मौजूद है उसके बराबर हो और या लेस देन द फर्स्ट पेयर, यानी कि पहले पेयर से कम हो. ज़्यादा होगा तो आप नहीं लिख सकते. जैसे आपके पास 3 है तो इसके इक्वल होना चाहिए 3 के, या इससे कम कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर. तो वो आपके पास आप जानते हैं कि 3 से पहले 3 या जौन सा ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, पेयर स्क्वायर नहीं बनता. तो इससे पहले सिर्फ एक ही नंबर है आपके पास. 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 2 से पहले हमारे पास 1 मौजूद है और 1 है जौन सा 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है. तो सबसे पहले स्टेप जो हमारा होगा ये आपका पहला था पेयर बनाना. पेयर बनाने के बाद बड़े से बड़ा नंबर तलाश करना जो स्क्वायर रूट हो. तो आप 1 से करेंगे 1 1 दा 1. जैसे डिवीजन करते हैं करने का तरीक़ाकार वही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यहाँ पे तफसील ये है कि आपने पहले राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाने हैं. पेयर बनाने के बाद जो आपका लेफ़्ट साइड पे पेयर होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे और उसके बराबर या उससे कम आप कोई स्क्वायर नंबर मालूम करेंगे. तो 1 1 द 1, 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 2 बच गया. और तीसरे स्टेप में उसने बताया कि स्क्वायर को माइनस करने के बाद पेयर और डिजिट को वो हमारे पास 2 आंसर आ गया. और उसके बाद नाउ ब्रिंग डाउन, नीचे उतार लेना है द सेकंड पेयर एज शोन. डिवीजन में हम करते हैं कि एक नंबर को उतारा जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट को मालूम करते हुए जो पेयर हमने बनाया उस पूरे पेयर को हम उतारेंगे, इनके दोनों नंबरों को उतारेंगे. तो ये क्या बन जाएगा 224. अब इसी तरह आप आगे देखें, हमने इस पूरे नंबर को यानी कि जो ये ऊपर स्टेप किए थे इसको दोबारा हमने नीचे लिखा. अब जो आपने नंबर किया है उसमें 4th स्टेप में आपने क्या करना है
कि जो भी यहाँ पे नंबर आपने स्केयर लिखा है डिवाइज़र प्लेस पे, उसको आपने उसी नंबर में ऐड करना है। यानी कि 1 है तो 1 ही उसमें ऐड करेंगे, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। वेरी गुड। और 224 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इसको मैं आपको अपना रफ शीट पे भी अलग से करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये आपके पास नंबर मौजूद है 324, आपने राइट साइड से दाईं तरफ से इसका पेयर बनाया, यानी कि ये पहले 2 नंबर का पेयर बन गया। ये पहला स्टेप है ये जी आपके पास। इसके बाद आपने क्या किया, अब हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट में। ऐसे इनके रेडिकल साइन लगाने के बाद जो वैल्यू हमें गिवन दी गई है उसको हम इसमें लिखेंगे 324। और इसका पेयर हमने बनाया हुआ है, ऊपर हमने पेयर बनाया, हमें ऊपर पता है। लेकिन यहाँ पे हम अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जो पेयर बना हुआ है ये वाला, इसके बाद हमारे पास ये नंबर मौजूद है, इसको हल करेंगे। 3 के बराबर या 3 से कम हमने ऐसा नंबर तलाश करना है, वो स्क्वायर फॉर्म में हो। जैसे होता है ना 2 1 दा कर लिया, 3 1 दा, ऐसा नहीं, स्क्वायर नंबर लेना है आपने। मिसाल मतलब जिस तरह आपके पास ये मौजूद है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इन नंबरों को स्क्वायर फॉर्म में लेना है जिनका आंसर ये आना चाहिए। जिस तरह हम आम रूटीन में जैसे मल्टीप्लिकेशन करके हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं डिवीजन के नीचे, वैसा आपने नहीं करना। तो यहाँ पे 3 से जो छोटा हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो 1 ही है, बाकी सब 3 से स्क्वायर बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 1 लिखेंगे, 1 1 दा 1। उसको माइनस करने के बाद आपके पास आंसर 2 बचता है, जो स्टेप 3 में हमने पढ़ा बुक में। और इसके बाद ये जो पूरा पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा 224। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपने यहाँ पर अब इसको मज़ीद आगे डिवाइड करना है 224 को। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 जो मौजूद है जिसको आपने किया उसमें ही आपने ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 1 को। और इसको ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आएगा 2। तो ये जो 2 है ये आप यहाँ लिखेंगे। ये रफ वर्क है लेकिन नीट करते हुए आपने ऐसा नहीं करना। तो देखें अब 2 हमने लिख लिया। अब 2 के साथ आपके पास यहाँ पे आखिर में क्या है 4। तो आपने बड़ा सा बड़ा नंबर तलाश करना है जिसको यहाँ इसके साथ लिखने से आपके पास वैल्यू 224 आ जाए। जैसे कि 2 है, 2 आपने लिखा। अब आप देखें इसके साथ 4 आ रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर लेने से आता है। जिस तरह देखिए मैंने आपके सामने स्क्वायर लिखे हैं, 4 का स्क्वायर 16 है, इसके आखिर में भी 6 आता है। इनके यूनिट बेस पे अब 4 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसके साथ 2 अटैच करते हैं तो जो 2 है उसको, अगर हम इसको ये वाला 2 इस 2 के साथ इस 2 स्क्वायर को हम अटैच करेंगे तो 2 2 दा आपके पास क्या बनेगा 4, और 2 2 दा 4। तो ये वैल्यू छोटी है, तो हमें तो इस जगह पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे। तो इसके नाम, इसके साथ कोई ऐसा नंबर तलाश करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा हो। तो यहाँ पे देखें इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, वो किसका स्क्वायर है 8 का। 8 का स्क्वायर क्या है 64। तो हम इसको अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, एट है जौन सा 8 8 द 64, 4 आ जाएगा और 6 कैरी बच जाएगा हमारे पास। 8 2 द वेरी गुड 16, और 16 में 6 को ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है 22। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे 8 लगाएंगे और 8 यहाँ पे भी आप लगाएंगे क्वोशंट प्लेस में। और इसके साथ आप क्या करेंगे 224। तो अब आप माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये इस तरह से इसका स्टेप है कि 18 का जो आपका जो 324 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या है 18। तो इस तरह से हमने बुक में भी पढ़ा। ये जो स्टेप हमने किए हैं यहाँ पर कि डबल क्वोशंट द यूज इट एज सेकंड डिवाइज़र। इनके 1 को 1 के साथ प्लस करके 2 लिखा, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। और इसके साथ कौन सा नंबर यहाँ अटैच करेंगे जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता हो, और वो हमने साथ मालूम करते जाएंगे कि ये जो 2 था उसके साथ 5 अटैच किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था 125। और फिर उसके साथ 6 है तो 6 के साथ क्या आ रहा है 156।
और 27 है तो उसके साथ अगर हम 7 करेंगे तो वह आंसर हमारे पास आ रहा है 189। और इसी 2 के साथ अगर हम जो प्लस किया हमने, अगर 8 आएगा तो 8 के साथ हमारे पास 224 आ रहा है। यानी कि बार बार हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, लेकिन सिंपल मैंने आपको ये बता दिया इसके लिए कि आप ये वाली चीज़ देख लें कि आपके 1 का स्केयर 1 है कि यूनिट पेज पे कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि इसका जो यूनिट है ये वाला 224 का, कि किसका कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्केयर लेने से आपके पास जो वैल्यू है और उसके 4 आ रही है जिसके यूनिट पेज पे, तो वो आप तलाश कर लें। जैसे हमने इस तलाश की 64 और 64 है जौन सा वो 8 का स्केयर है, तो हमने इस 2 के साथ 8 को अटैच करके हमने मल्टीप्लाई किया तो 224 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह डायरी आप नोट फरमा रहे हैं कि लर्न और प्रैक्टिस करनी है आपने किसकी, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपकी बुक है 7 क्लास की, उसका पेज नंबर 68 है। और उस पर जो स्टेप्स मैंने आपको करवाए, जो एग्जांपल हमने की, यही एग्जांपल और इसके नीचे वाली जो एग्जांपल नंबर 2 है, इन दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर और या कॉपी पे। इनके रजिस्टर आप यूज़ करते हैं रजिस्टर पे करेंगे, कॉपी यूज़ करते हैं तो आप कॉपी पे करेंगे। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज है जो सी इन्हीं स्टेप्स और इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह जो हमारी एक्सरसाइज का काम है वो नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आज का आपको लेसन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।